वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉजिक्स फर्म। मेरा नाम है सुकृति शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th पाइथन फॉर कंप्यूटर साइंस। और आईपी की भी हमारी प्लेलिस्ट तैयार होगी जो कि बाद में अभी इसके थोड़े दिनों बाद हम अपलोड करेंगे वीडियोस सारी। तो आपकी सीएस की और आईपी की दोनों की ही अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन से। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं कि आपके बुक में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्क्राइब्ड हैं पूरे क्लास 11th में। मैं सुमिता अरोड़ा फॉलो कर रही हूँ। अगर आप कोई और बुक्स फॉलो कर रहे हैं, कोई आप अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सेम टॉपिक है, बस थोड़ा सा वास्ट है सुमिता अरोड़ा में, इसलिए मैं उसे फॉलो कर रही हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज रहे। अगर इन केस कुछ एक्स्ट्रा आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आप उसको ईजिली आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू का। कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है, क्या क्या यूनिट्स इसमें होते हैं, कौन कौन सी मेमोरीज प्रेजेंट होती हैं, जो बहुत बेसिक्स होती हैं, हम 9th-10th में करते हैं, वही टॉपिक्स इसमें है एक बार रिविजन के लिए, ताकि आपको भी याद रहे कि किस तरीके से कंप्यूटर प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को। फिर आता है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंट हम कंप्यूटर सिस्टम में कैसे करते हैं, किस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से कंप्यूटर उसको इनपुट लेता है, ये सब आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन में आएगा। फिर आता है हमारा टॉपिक बुलियन लॉजिक का। बुलियन लॉजिक, बुलियन वर्ड आपको पता होगा, आप अवेयर हैं कि उसमें 0 और 1 का यूज़ होता है बुलियन लॉजिक्स में। तो बुलियन लॉजिक किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में लगती हैं वो हमारा 3rd चैप्टर है, हम उसमें कवर करेंगे। फिर हमारा इंसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है इन रियल लाइफ, और उसके बाद हम पाइथन पे फोकस करेंगे कि पाइथन कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। फिर हमारा 5th चैप्टर है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। किस तरीके से आप जब प्रोग्राम लिख रहे हैं पाइथन में तो आपको किस तरीके का पैटर्न, किस तरीके की थिंकिंग फॉलो करनी है अपने प्रोग्राम लिखने के लिए, बिकॉज आप एक बहुत नॉर्मल थिंकिंग लेके नहीं चल सकते। आपको हर प्रॉब्लम को, कोई भी आपको एक प्रॉब्लम सोल्यूशन दे दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है, तो आप मतलब आप नॉर्मल थिंकिंग नहीं ले सकते ना। फिर हमारा 6th चैप्टर है पाइथन फंडामेंटल्स का। पाइथन फंडामेंटल्स मतलब क्या बेसिक हमारा पाइथन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें नॉलेज होनी चाहिए जिनकी बहुत अच्छे से, जैसे आपका वेरिएबल्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, पाइथन में किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, क्या किस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारे हमारे पाइथन के फंडामेंटल्स में आती हैं जो हमारा 6th चैप्टर में कवर होगा। फिर आता है हमारा 7th चैप्टर डेटा हैंडलिंग का। डेटा हैंडलिंग, आप किस तरीके से पाइथन में डेटा को हैंडल कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि जब चैप्टर आएगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि डेटा हैंडलिंग हम किस तरीके से करते हैं। फिर आता है हमारा 8th चैप्टर कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। कंडीशनल और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, जब हम कोई कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और जब हम कोई एक आइटरेशन मतलब एक लूप में जब हमारा कोई फंक्शन रन होना होता है तो वो हमारे कंडीशनल और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो उनको हम किस तरीके से लिखते हैं पाइथन में, वो हमारा 8th चैप्टर में कवर होगा। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग अभी देखेंगे हम 1st चैप्टर में, जब हमारा पाइथन के फंडामेंटल्स आएंगे तो स्ट्रिंग क्या होते हैं हम उसमें कवर करेंगे। तो उसमें हम पाइथन में किस तरीके से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं वो हमारा 9th चैप्टर में कवर होगा। फिर आता है हमारा डीबगिंग प्रॉब्लम्स। डीबगिंग नाम से पता लग रहा है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। बग्स, आपके जो अनवांटेड एरर्स होते हैं जो आपने बाय चांस गलती से आ गए आपके प्रोग्राम में, वो हमारे बग्स कहलाते हैं। तो उनको किस तरीके से डीबग कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में से, उनको हम डीबगिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को डीबग कर सकते हैं, हमारा 10th चैप्टर है। फिर आता है हमारा लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट भी एक टाइप का हमारा डेटा टाइप ही होता है पाइथन में। लिस्ट को हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं पाइथन में, किस तरीके से उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, ये हमारा लिस्ट मैनिपुलेशन में कवर होगा। 12th चैप्टर है हमारा टपल्स और डिक्शनरीज। ये 13th चैप्टर हमारा डिक्शनरी का है। ये दोनों ही हमारे डेटा टाइप्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं टपल्स और डिक्शनरीज को, किस तरीके से उन्हें भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं, ये हमारे इन चैप्टर्स में कवर होंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 14 अंडरस्टैंडिंग सॉर्टिंग। बचपन में हमने वो करे ना, जैसे कई सारे अलग अलग बटन्स को कलेक्ट करके फिर कलर वाइज उनको सॉर्ट करते हैं, वो हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। जब हम उन चीज़ों को उनके लाइक
आपने नंबर्स अलग कर दिए, अल्फ़ाबेट्स अलग कर दिए, ये हमारी सॉर्टिंग होती है। तो हम किस तरीके से अपने डेटा में सॉर्टिंग करते हैं, ये हमारा 14 चैप्टर में कवर होगा। फिर आता है हमारा 15 चैप्टर रिलेशनल डेटाबेसेस का, डेटाबेस क्रिएट करना, किस तरीके से उनको रिलेट कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम्स के साथ, ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस में कवर होगा। 16 चैप्टर हमारा सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करेंगे, तो एसक्यूएल में किस टाइप की क्वेरीज हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं उन क्वेरीज का यूज़ करके, ये हमारा 16 चैप्टर में कवर होगा। फिर आता है हमारा 17 चैप्टर टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। टेबल क्रिएशन हमारा जो हमारे जो डेटाज होते हैं ना कंप्यूटर में, उनको हम टैब्यूलर फॉर्म में सेव करते हैं। तो वो टेबल हम कैसे क्रिएट करें और किस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट करें उस टेबल में, ये हमारा 17 चैप्टर में कवर होगा। फिर आता है हमारा 18 चैप्टर बेसिक्स ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस और मोंगोडीबी। मोंगोडीबी भी हमारा एक टाइप का डेटा क्रिएशन टूल ही है, और नो एसक्यूएल भी हमारा इसी में आता है, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। फिर आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20 ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये दोनों ही थ्योरी के चैप्टर्स हैं। आप एक बार ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप एक बार अगर थ्योरी को अच्छे से समझ लेना तो आपको उसको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा 21 चैप्टर जो लास्ट है, अपेंडिसेस, एक्स्ट्रा टॉपिक्स जिसमें होते हैं, जैसे आपका इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन हो गया, आपने लूप स्टेटमेंट्स के काफ़ी सारे एग्जांपल कर लिए, ये सब हमारे अपेंडिसेस में आते हैं। तो ये हम साइड बाय साइड वीडियोस में करते रहेंगे। ये था आपका टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। बाय बाय।